के कुमाऊं अंचल में मनाए जाने वाला घुघुतिया त्योहार हमारे क्षेत्र में कल मनाया जाएगा और गंगोली हाट क्षेत्र में इसको पुशूड़ी त्योहार के नाम से भी जानते हैं और वहाँ आज मनाया जाता है और कल कौवा बनाया जाता है। हमारे यहाँ इसको कल मनाया जाएगा और परसों को बच्चे कौवे का आह्वान करते हैं, कौवे को बुलाते हैं। घुघुतिया त्योहार पर आटे से बना हुआ पकवान बनता है जिसको विशेष आकृति दी जाती है। कुमाऊं अंचल में इसे घुघुत के नाम से जाना जाता है और इन घुघुतों को धागे में पिरोकर बच्चे गले में धारण करते हैं और उसमें नारंगी जो एक की मौसमी फल इसी दौरान होता है जिसको संतरा कहा जाता है, उसको उसमें माला के बीच में पिरोया जाता है। फिर बच्चे कल ये त्योहार को मनाएंगे और परसों सुबह उठ के कौवों को बुलाया जाता है। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, ऐसा उद्बोधन करके बच्चे खुशियां मनाते हैं और कौवे को बुलाते हैं। हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक त्योहार घुघुतिया त्योहार भी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि कुमाऊं में जिस समय कल्याण चंद का राज्य था और उनको संतान का बड़ा दुख था। बागेश्वर में बागनाथ धाम है, सरयू नदी के तट पर बसा हुआ। बताया जाता है कि कल्याण चंद ने बागेश्वर धाम में भगवान बागनाथ से प्रार्थना की और भगवान बागनाथ की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे निर्भय चंद के नाम से जाना गया। तो जब कल्याण चंद का कोई संतान नहीं थी, उसका सेनापति उनसे उनके राज्य को हड़पने की नीति से द्वेष रखने लगा। जब कल्याण चंद ने भगवान बागनाथ की प्रार्थना की, उन्हें निर्भय चंद के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माँ बाप का प्यार उसके प्रति अगाध था और कल्याण चंद की पत्नी यानी कि निर्भय चंद की माता उन्हें घुघुतिया उपनाम से पुकारने लगी और ऐसा इतिहास में वर्णित है, बताया जाता है। तो जो उसका कल्याण चंद का सेनापति था, उसने राज्य हड़पने की नीति से निर्भय चंद का अपहरण कर लिया। जब घुघुतिया नाम से घुघुत शब्द से कौवे आकर्षित हुए और जब उसका अपहरण सेनापति ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर किया तो जाके उसके पीछे पीछे कौवों का झुंड भी चल दिया और एक पेड़ के नीचे जब उन्होंने कल्याण चंद के पुत्र निर्भय चंद को खड़ा किया तो उन्होंने कौवों ने सेनापति के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। जो उसके गले में एक मोती की माला थी, जो उसकी ईजा यानी उसकी माता द्वारा उसके गले में पहनाई गई थी, उन्हीं कौवों के झुंड में से एक कौवा उस माला को छीन कर ले गया और उसने राजा कल्याण चंद के महल में डाल दी। इससे उनको ये संकेत हुआ कि कहीं न कहीं इसका अपहरण हुआ है। तो जैसे ही वो कौवा वहाँ डाला मोती की माला को, तो उसके कौवा काँव काँव करने लगा और कुछ लोगों ने कहा कि ये देखो कौवा कुछ कहना चाहता है, और कौवा उड़ के उसी स्थान पर पहुंचा और उसके पीछे पीछे कल्याण चंद के सैनिक गए और उस स्थान पर उनको बालक मिल गया। इस तरह हमारे कुमाऊं अंचल में उस दिन से कल्याण चंद के पुत्र निर्भय चंद, जिसका उपनाम घुघुतिया था, उसको एक घुघुतिया पर्व के
रूप में मनाया जाने लगा चंद वंश के शासनकाल से ही, और तब से लेकर आज तक हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और बच्चे इस दिन खुशी मनाते हैं। और इस दिन बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मेला लगता है, और वही सरयू नदी बहते हुए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले के संगम पर स्थित है सेराघाट कस्बा। वहाँ पर वेणु महादेव मंदिर के तट पर भी ये मेला लगता है। ऐसी है हमारी कुमाऊं की अनूठी संस्कृति, और ऐसा है हमारे कुमाऊं की परंपरा। मैं अपने कुमाऊनी कल्चर ब्लॉग के माध्यम से आपको इसी तरह की कुमाऊनी गाथाओं, त्योहारों, परंपराओं से रूबरू कराता रहूँगा। जय उत्तराखंड, जय कुमाऊं।